के जरिए सीमा ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। बाकायदा उसमें छेड़छाड़ एडिटिंग करके गलत तरीके से आधार बनवाया गया। सचिन ने किसी एजेंट की मदद से ये आधार कार्ड बनवाए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वाले की तलाश हो रही है। कौन है जो फर्जी आधार बनवा कर दे रहा था सचिन को? सीमा पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का केस भी हो सकता है। इस मामले में 7 साल तक की सजा है। सब कुछ फर्जी है। अब एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, सीमा क्या करना चाहती थी? सीमा क्या करना चाहती थी ये मैं इसलिए बता रहा हूं। एक तस्वीर ये देखिए आप जरा। ये जो तस्वीर है ये सीमा के कराची वाले घर की है। सीमा अच्छा भला कराची में रहती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, सीमा को कराची से निकलकर कहां जाना था? सीमा को कराची से निकलकर सिर्फ एक देश और उस एक देश के एक शहर में पहुंचना था। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पहुंचना था। देखिए जरा, ये ग्लोब आपके सामने आ गया। सीमा को पाकिस्तान के कराची से पहुंचना था हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली। कैसे भी पहुंचना था, यही था सीमा का असली टारगेट। तो सीमा ने कराची से निकलने के लिए कैसे नेपाल के रास्ते एंट्री कहां ली? कोई और जगह नहीं मिली, नेपाल के रास्ते उन्हें आना था दिल्ली। तो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सी जगह थी? यह सीमा का दरवाजा है रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां सीमा रह रही थी। तो कराची से सीमा दिल्ली आ ही गई। अब मैं आपको बताऊं यह क्यों खुलासा हो रहा है कि सीमा का टारगेट दिल्ली था। क्योंकि सीमा जितने दिन से गेम खेल रही थी पबजी, उस पबजी गेम में किसी और आदमी के साथ, पिलर ग्राफिक्स है, किसी और आदमी के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ गेम खेल रही थी सब दिल्ली एनसीआर के ही थे। देखिए, सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों के संपर्क में सीमा थी। सचिन पहला नहीं था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी। बड़ी बात, ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आखिर क्यों? कोई बिल्हौर का, बांदा का, बदायूं का, मुजफ्फरपुर का क्यों नहीं था? सीमा पबजी मैंने शुरू में फेसबुक की आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत माना जाता है। अब तो मैं पूरे देश में फेमस हूँ, इस देश में नहीं बल्कि कई देशों में फेमस हूँ। थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है सर। जी सर। तो जब आप वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी, आपको कितने व्यूज मिलते थे उन वीडियोस के या उन रील्स के या टिकटॉक पर? मैंने कभी भी प्राइवेट से निकाली ही नहीं थी। अभी जब मैं सबने मुझे देख ही लिया, अभी मैंने अनप्राइवेट कर दी, वरना हमेशा मेरी आईडी प्राइवेट होती थी। सिर्फ मैं और सचिन ही देखते थे सर। आपको एक बात बताऊं मैं, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है? जी। शाहरुख खान एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं यहाँ। बिल्कुल सुना है, हमने उनकी फिल्में भी देखी है। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है, शाहरुख खान की नई फिल्म है जिसका नाम है जवान। और जवान का जो ट्रेलर है, अच्छा, वो अभी 2 दिन पहले ही आया है। उस ट्रेलर के जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस के मिल रहे हैं। जी सर, इतना पता नहीं क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है और हम यूट्यूब वगैरह भी चला नहीं रहे। हर मुझे पता है कि हर तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। शाम भी एक न्यूज़ में सर आए थे, बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ बात करी गई। पता नहीं क्यों लोगों के दिल में मेरे लिए नफरत है, क्यों पता नहीं। वो मुझे औरत नहीं देख रहे, एक माँ के रूप में नहीं देख रहे, एक बस पाकिस्तान। जी सर, मैं हर आला अदारों तक जाऊंगा। पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफाकी वजीर है बिलाल साहब को, असम्बली जरदारी साहब को और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के। इस मामले में गुलाम, इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज तो देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी, जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो। सीमा, यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक
तब तो और नदी तोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और खतरा पैदा हो जाता है पाकिस्तान के हिंदुओं को। अब बड़ा सवाल यह कि सीमा अपनी शादी बचाएगी या पाकिस्तानी हिंदुओं को। यह मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान के खूंखार डकैत ने धमकी दे दी है, सीमा को लौटाओ हिंदुस्तान। डकैत रानो शार की यह धमकी सामने आई है, सीमा अगर नहीं लौटी तो हम पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले करेंगे। यह बड़ी धमकी पाकिस्तान के डकैतों की तरफ से। सिंध के रेहर की दरबार पर भी हमले की चेतावनी दे दी गई है। तो सीमा का हिंदुस्तान आना पाकिस्तान के डाकुओं को रास नहीं आ रहा है और सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है, सिंध में हिंदुओं को मंदिर में जाने नहीं देंगे, मंदिरों पर हमले करेंगे, हिंदुओं पर हमले करेंगे, यह धमकी दी गई। और आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी डकैत रानो शार सीमा हैदर को लेकर क्या धमकी दे रहा है। हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, चेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो, औरत बच्चों समेत। बलोच कौम है।